महाराज वृंदावन तो तीर्थ क्षेत्र तो है ही, लेकिन ये तो ठाकुर जी का घर है। एक बार सभी तीर्थों की सभा हुई कि किसी एक तीर्थ को विशेष महत्व दिया जाए, उसको राजा बना जाए, उसके अनुशासन में सब तीर्थ चलें। जैसे कोई मीटिंग होती है कि अमुक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करके इसको विजयी बना करके और इसी के अनुसार पूरा कार्य सिद्ध करवाएं, क्षेत्र का विकास करें। हमारे साधु समाज में एक जाजम पड़ती है महाराज, वो जाजम को तुम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इतनी जाजम पड़ी है कि क्या बताएं। जाजम भी कहते हैं, मीटिंग भी कहते हैं, सभा भी कहते हैं। तो सभी तीर्थों ने सभा रखी ठाकुर जी के समक्ष में। उस सभा में ठाकुर जी ने तीर्थराज प्रयाग जी को तीर्थों का राजा बना दिया कि आज से आप तीर्थों के राजा हैं। सहज स्वीकार कर लिया तीर्थराज जी ने, प्रयाग जी ने। ठीक है भगवान, बड़े प्रसन्न हो गए तीर्थराज प्रयाग। सभी हाजी लगाएं। राजा के दरबार में तो सभी को हाजी लगानी पड़ती है, जो नहीं लगाएगा तो उसको सब आप जानते ही हैं क्या होता है, क्या कैसा। एक दिन तीर्थराज प्रयाग बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के ठाकुर जी के पास गए। पहले तो स्वयं मन में ही विचार किया, मन में ही सोचा उन्होंने कि भगवान ने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। सब तीर्थ आते हैं लेकिन श्रीधाम वृंदावन नहीं आता है मेरे पास। देखिए, हम तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे भगवान की कृपा से किसी को भी अगर किसी प्रकार का कोई पद मिलता है तो अपने आप को बड़ा मानता है, तो हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उसके अंदर बड़प्पन बहुत जरूरी होना चाहिए। और जो बड़ा नहीं मानता हो तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तीर्थराज प्रयाग हमारे पहुंचे ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी तो कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा दुखी हो करके या खिन्न चित्त से अगर किसी के पास जाता है तो उसके शकल से, चेहरे से पता चल जाता है कि व्यक्ति परेशान है। ये ठाकुर जी ने पूछा कि तीर्थराज प्रयाग कैसे, कुशल से हो? भगवान कृपा है आपकी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बोले आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। बोले कोई संदेह की बात नहीं, वो तो बनाया है, सबके सामने बनाया है। लेकिन भगवान एक बात मेरे मन में आ रही है कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बना दिया और सभी तीर्थ आते हैं मेरे पास, लेकिन श्रीधाम वृंदावन नहीं आता है मेरे पास। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले तीर्थराज प्रयाग, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया हमने आपको। निज निवास मैं निवास करता हूँ वृंदावन धाम, वो मेरा घर है। वो मैं अपने घर का राजा नहीं बनाया है आपको, आप तीर्थों के राजा हैं। और तुम्हारी क्या औकात है? श्रीधाम वृंदावन में तो मेरी भी नहीं चलती है। मेरा घर जरूर है, वहाँ रहता हूँ वृंदावन में, लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी वृंदावन में चला सकूं मैं। वृंदावन में किसकी चलती है मालूम है? श्री राधा रानी की, किशोरी जी की। तीर्थराज प्रयाग वहां से गए। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि आप जाइए, मेरे घर का राजा मत बनिए, आप तीर्थों के ही राजा बने रहिए। श्रीधाम वृंदावन वो है।